बीजेपी की सरकार का जो भारी भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के लोगों को जिस तरह बीजेपी ने माफ कर दिया पेपर लीक के दूसरे मामले। डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय डेमोक्रेसी में स्वीकार करना पड़ता है। और हाड़ौती अंचल जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ तीसरी ताकत खड़ी हो गई नरेश के रूप में। और हार जीत का जोड़ा है, जैसे सुख दुख डूब छांका है। हमारी जीत है कि इस राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है। 28 के अंदर आप देखोगे 40,000 वोट पैसे देके 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक एक वोट का। ये 4 महीने से भाया ही काम कर रहा था प्रमोद जैन। तो लोग यहाँ कांग्रेस बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ तीसरी ताकत को खड़ी करना चाहते हैं। अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक साथ नजर आए। पिछले दिनों दोनों के बीच हुई जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने नजर आए। दरअसल हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के रामनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे थे और उनकी पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी देवनानी की पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए दोनों नेताओं ने अंता उपचुनाव के नतीजों को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस दौरान अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की बेईमानी की जीत है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने एक एक वोट के 10 से 40,000 रुपए बांटे थे। वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि करीब 4 महीने से भाया इसकी तैयारी कर रहे थे। भाया को बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग है। बीजेपी 2 गुटों में बटी हुई थी और हमारे पास सबसे बड़ी पैसे की कमी थी। उन्होंने कहा कि 15 से 20,000 वोट कांग्रेस पार्टी ने पैसों के दम पर हासिल किए हैं। वहीं बेनीवाल ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दिल्ली जाने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री से दुखी होकर चीफ सेक्रेटरी तबादला लेकर दिल्ली चले गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर खाने में बगावत चल रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जब भी कोई नौजवान चुनाव लड़ता है या कोशिश करता है तो उसे कभी धनबल के सहारे तो कभी सत्ता का दुरुपयोग करके आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। बेनीवाल ने कहा कि हाड़ौती भाजपा का गढ़ है। वहां पर थर्ड पार्टी के उम्मीदवार नरेश मीणा को तकरीबन 55,000 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी और नरेश मीणा के बीच 100 से करीब वोटों का अंतर रहा। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो 4 जगह पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। लोग यहां पर तीसरे मोर्चे को लाना चाहते हैं और हाड़ौती से नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि 2028 का चुनाव मिलकर हम लड़ने वाले हैं। नौजवानों ने यह ठान लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हाड़ौती में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में गठबंधन है। ये गठबंधन सरकार में भी था। वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे। गहलोत और वसुंधरा की दोस्ती कॉलेज टाइम से है और इसीलिए गहलोत उनके लिए बार बार कहते रहते हैं। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी की हार पर बात करते हुए कहा कि अंता में हुई हार का विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे धूप छाव सुख दुख का जोड़ा है, वैसे ही हार जीत और जीत हार का जोड़ा है। ये चलता रहता है। मगर कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे उनमें से 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यह जनता का फैसला है, स्वीकार है। वहीं डोटासरा के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके बयान का मैं कोई भी जवाब भी नहीं देना चाहता। भाजपा प्रचंड बहुमत से बिहार में लौटी है। जहां जीत की शंका थी वहां पर जीत हासिल की है, मगर यहाँ एक हार हुई है और इसका विश्लेषण किया जाएगा। वहीं सुधांशु पंत के मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी का जाना रूटीन प्रोसेस है। किसी का जाना और किसी का आना रूटीन है। दूसरे चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है? आपका क्या कुछ कहना है किरोड़ी लाल मीणा और बेनीवाल के बयानों पर? अंता उपचुनाव को लेकर जो भी उन्होंने कहा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।